अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। धर्म न दूसर सत्य समाना। यदि जीवन में असत्य है, पग पग पर हम झूठ बोलते हैं, थोड़े से लाभ के लिए हम झूठ बोलते हैं और घर में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, तो वेदव्यास जी का संकेत उसी तरफ है कि अरे भैया मैं कह रहा हूँ सत्य ही परमात्मा है। यदि जीवन में सत्य नहीं है तो फिर उस सत्यनारायण की कथा कराने से कोई लाभ नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और दूसरी बात, वेदव्यास जी सत्यम परम धीमहि कहकर ये भी कहना चाहते हैं कि देखो कोई देवी देवताओं में अंतर नहीं है, नाम रूप से भेद हो सकते हैं लेकिन तत्वतः सभी शक्तियां एक हैं। क्योंकि ये संसार जिसने भी बनाया किसी एक ही ने तो बनाया होगा, कोई 10-20 लोगों ने थोड़ा ही संसार बनाया होगा। अगर 10-20 लोगों शक्तियों ने संसार बनाया होता तो जैसे हमारे घरों में बाउंड्रियाँ होती हैं ना, ये यहाँ बाउंड्री से उधर उसका मकान, फिर उसकी बाउंड्री से उधर उसका मकान, तो ऐसे ही अगर अलग अलग शक्तियों ने इस संसार को बनाया होता तो हम जब आकाश में देखते तो ऊपर भी बाउंड्रियाँ होती, आकाश में भी हमको बाउंड्रियाँ दिखाई देती। तो आकाश में देखने पर बाउंड्रियाँ दिखती हैं क्या? इसका तात्पर्य ये संसार जिसने भी बनाया एक ही शक्ति ने बनाया है। एक नूर ते सब जग उपजा, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। एक ही शक्ति से ये संसार का निर्माण हुआ है। अब चाहे उसको आप शिव कह लो, चाहे उसको वैष्णो देवी कह लो, चाहे उसको काली मैया कह लो, चाहे विष्णु कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन बनाया एक ही ने है। हाँ, नाम रूप से भिन्नताएं हैं, वो इसलिए क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। जो अपने धर्म को नहीं समझ पाते, कई लोग यही कहते हैं कि हमारे में इतने देवी देवता हैं, किसकी पूजा करें, इतने सारे स्वरूप हैं विद्यमान, ये हमारे लाभ के लिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 माताएं बैठी हैं, सबका टेस्ट एक जैसा थोड़ा ही होता है। किसी को पूरी बहुत अच्छी लगती है, किसी को पराठा अच्छा लगता है, किसी को सूखी रोटी अच्छी लगती है। तो हमारे सनातन धर्म में विकल्प विद्यमान है, चीज़ एक ही है। हमारे रुचि के अनुसार कई नाम रूपों से वही शक्ति परिवर्तित होती है। अब हमको छूट मिल गई कि भैया जिसको जो अच्छा लगे देवता उसी को भजो। किसी को स्त्री स्वरूप अच्छा लगता है तो जगत जननी जगदम्बा, कोई बहुत शांत गंभीर है तो हमारे भगवान श्री राम जी, और किसी का स्वभाव होता है मस्ती का, आनंदित रहने का, फक्कड़पने का, तो उसको हमारे भोले बाबा जी अच्छे लगते हैं। किसी को हनुमान जी महाराज अच्छे लगते हैं। तो मूल में एक ही सत्ता है, लेकिन उसी ने हमारे रुचि के अनुसार अलग अलग रूपों को धारण किया है। बस शर्त ये है, भागवत का सूत्र है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। बस अपनी श्रद्धा का जल आप जिसको भी रुचिकर मानते हैं देवता को, बस उसी पर चढ़ाते रहिए, वही जड़ है। अन्य देवी देवता फिर शाखा बन जाते हैं।